हेलो फ्रेंड्स, डीबी फाइनेंशियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दामोदर दी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम कवर करेंगे हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क, टाइप्स ऑफ फंड, हाउ टू सेलेक्ट फंड, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एंड एट द एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों में से जिसने भी हमारा पिछला वीडियो बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नहीं देखी है, कृपया वो एक बार देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आइए अब समझते हैं हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। म्यूचुअल फंड कंपनी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ किसी फंड को लॉन्च करता है और उस फंड में हमारे जैसे हजारों इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। उस पूल मनी को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करता है। वो फंड मैनेजर जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, जो अकाउंटिंग को, इकोनॉमिक्स को, फाइनेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। फिर वो फंड मैनेजर उस पूल मनी को अकॉर्डिंग टू द फंड्स ऑब्जेक्टिव अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्टॉक में हो, बॉन्ड में हो, गोल्ड में हो या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हो। उस इन्वेस्टमेंट से फंड मैनेजर रिटर्न जनरेट करता है और वही रिटर्न बाद में इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स का रिटर्न होता है। नाउ टाइप्स ऑफ फंड। म्यूचुअल फंड सुनते ही हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत हाई रिटर्न मिलेगा, बहुत हाई रिस्क होगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारा फंड है, बहुत सारा ऑप्शंस है। तो आइए देखते हैं फंड का डिटेल्स में। फंड को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। इक्विटी फंड जिसके अंदर है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर में होगा, जिसमें कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप कम रिस्क भी होगा और थोड़ा कम रिटर्न भी मिलेगा। मिड कैप फंड होता है जो मिड लेवल की कंपनीज होती है उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट। स्मॉल कैप फंड जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट, जो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, जिसमें रिस्क भी बहुत हाई होता है और रिटर्न भी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है डेट फंड। डेट फंड के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड जिसको हम गिल्ट फंड भी बोलते हैं, लिक्विड फंड, तो ये सारा जो फंड होता है ये बॉन्ड फंड के अंदर आता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जहाँ की इन्वेस्टमेंट है वो कंपनीज के बॉन्ड में होता है। बड़े बड़े कॉरपोरेशन जब लोन लेते हैं तो या तो बैंक के पास जाता है या तो इन्वेस्टर के पास जाता है। तो जब इन्वेस्टर के पास जाता है तो वो मार्केट में बॉन्ड इशू करता है और वहाँ से वो पैसे लेता है। तो उस तरह के फंड में जब हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड फंड जब भारत सरकार बॉन्ड इशू करती है, जब भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करके इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं। तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट उस तरह के फंड में होगा तो उसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड फंड बोलेंगे। नेक्स्ट लिक्विड फंड, नाम से ही बहुत क्लियर है, वेरी लिक्विड, मतलब आप कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सेफ भी होता है कंपेयर टू ऑल अदर फंड, क्योंकि इसकी जो इन्वेस्टमेंट ये जो इन्वेस्ट करता है वो ऐसे फंड, वैसे इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी की मैच्योरिटी बहुत ही कम होता है, विद इन 90 डेज होता है, 91 डेज। तो इसका रिटर्न भी बहुत थोड़ा कम होता है, बट स्टिल मोर देन सेविंग एंड एफडी अकाउंट, मोस्ट ऑफ द एफडी अकाउंट्स। और रिस्क भी कम होता है। हिस्टोरिकली पिछले 15 साल में देखा जाए तो 1 या 2 दिन ही ऐसा हुआ होगा, 2-4 दिन ही हुआ होगा जब लिक्विड फंड का वैल्यू कम हुआ हो, मतलब निगेटिव रिटर्न दिया हो। नहीं तो ये बढ़ता ही रहता है स्लोली स्लोली। जो इन दोनों का मिक्सचर है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड फंड, मतलब ऐसा फंड जो कि अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा इक्विटी में भी करता है और थोड़ा डेट में भी करता है। तो इस तरह के फंड को बोलते हैं हम हाइब्रिड फंड। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू सेलेक्ट फंड, हम कैसे एक अच्छे परफॉर्मिंग फंड को सेलेक्ट करें। तो उसके लिए एक वेबसाइट है moneycontrol.com। यहाँ पर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है।
यहाँ पे आप शेयर से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर कमोडिटी से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि यहाँ पे जाके हम कंपेयर करेंगे कौन सा फंड अच्छा है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, इन सब चीज़ के बारे में। तो आप गूगल में जाइए, वहाँ पे आप टाइप कीजिए moneycontrol.com। अब जब सर्च करेंगे तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। आप उस पे उसको जब ओपन करेंगे तो आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सेक्शन के अंदर फर्स्ट हेडिंग के अंदर मिलेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के क्लिक करते ही उसके अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, परफॉर्मेंस ट्रैकर, टॉप रैंक फंड, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। बट हमें परफॉर्मेंस देखना है कि कौन सा फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम परफॉर्मेंस ट्रैकर के अंदर जाएंगे। परफॉर्मेंस ट्रैकर के अंदर आपको इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, सॉल्यूशन और अदर ये सारी फंड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इक्विटी के अंदर भी बहुत सारा होता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। तो अब जैसे कि अभी लार्ज कैप सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको लार्ज कैप फंड का लिस्ट मिल जाएगा। आप इस लिस्ट में आप फंड को देख सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देख सकते हैं, फंड कितना बड़ा है वो देख सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू एक ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को देखते हैं। इस फंड का जो टोटल फंड साइज है वो है लगभग 21,700 करोड़ का। जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। अभी आप लोगों को पता ही होगा, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से स्टॉक मार्केट पूरा काफ़ी नीचे गया हुआ है। फिर भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो पिछले 10 साल का रिटर्न है वो अभी भी 10-10.5% के अराउंड का, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर यही चीज़ होगा 3-4 महीने पहले या फिर आने वाले टाइम में जब मार्केट अपने प्रीवियस लेवल पे पहुंच जाएगा, तब देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। अगर इस फंड के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर फंड पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही एक नया विंडो खुल जाएगा जहाँ पे इस फंड का पूरा डिटेल मिलेगा। यहाँ पे आपको फंड का आज के डेट में जो पर यूनिट वैल्यू है वो क्या है, फंड साइज कितना है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसका अलग अलग इंडेक्स के साथ कंपैरिजन, वो फंड कैसा परफॉर्म किया है, फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न, SIP रिटर्न, पोर्टफोलियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि पैसा है जो 20,000 करोड़ है, वो आखिर कंपनी फंड जो मैनेजर है उसने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो फंड की HDFC बैंक में है, इन्फोसिस में है, भारतीय एयरटेल में है, रिलायंस में है। ये टॉप 10 होल्डिंग है जिसकी होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे दी गई है। अगर पूरा डिटेल लिस्ट देखना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिख जाएगा कि कितना और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो उसमें रिस्क रेशियो दिया हुआ है और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे भी मिलेगी। तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट अब देखते हैं हाउ टू इन्वेस्ट। अभी तक हमने देख लिया म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, कितने टाइप के फंड होते हैं, हमें कौन किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है या कौन सा अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। बट अब कि उस फंड को हम कैसे खरीदें, कैसे इन्वेस्ट करें उस फंड में। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने लिया था ICICI का जो प्रूडेंशियल का जो ब्लू चिप फंड है, उसमें अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम में से ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं हमारे पास कैसे और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला जो है वो हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाके हम वहाँ से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया। तो इन सब के वेबसाइट पर जाके वहाँ पे आप अपना साइन अप कीजिए। उसके लिए आपके पास पैन नंबर होना, आधार नंबर होना और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कोई भी फंड खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप डीमेट अकाउंट से ही अपना सारा काम कर सकते हैं। वहीं से आप कोई भी फंड खरीद सकते हैं, आपको हर अलग अलग म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डीमेट अकाउंट से ही सारा फंड खरीद सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट जीरोधा में हो सकता है, ICICI डायरेक्ट में हो सकता है, 5 पैसे में हो सकता है, आप कहीं भी आपका डीमेट अकाउंट हो सकता है।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में जैसे कि ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया, पैसा बाजार हो गया, आप इन सब के थ्रू भी आप फंड को खरीद सकते हैं, सेम फंड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। जो प्रोज है वो से लिक्विडिटी, हमें से हमारा जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहा है प्रॉपर्टी में, उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि लिक्विडिटी नहीं होती। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है तब हम बेच नहीं सकते, अगर बेचते हैं तो हमें बहुत कम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी बेच सकते हैं, आपको पूरे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बेचोगे तो कम पैसे में बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है, आपने ऑलरेडी बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है, एफडी में है, सेविंग अकाउंट में है, प्रॉपर्टी में है, गोल्ड में है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी करते हैं तो आपका पैसा और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। साथ ही साथ अगर आप शेयर में डायरेक्ट जाते हैं तो आप एक कंपनी या दो कंपनी के शेयर खरीदेंगे, बट अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ऑलरेडी, जैसे इस एग्जांपल हमने देखा था आईसीआईसी का जो फंड था, उसने 60 कंपनी से भी ज़्यादा 60 से भी ज़्यादा कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था। तो 5-6 कंपनी अगर डाउन भी जाती है तो बाकी कंपनी अगर ऊपर जाती है तो आपका, क्योंकि आपने फंड को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है तो रिटर्न आपका अच्छा बना रहेगा। आपको एक्सपर्ट मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है ईएलएसएस, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन मिल जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल डिनोमिनेशन, आप छोटे छोटे अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 10,000 20,000 इन्वेस्ट करना, आप 100 200 500 कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक और वन टाइम, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो सिस्टमेटिकली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्स। जो कॉन्स है वो मेनली है, पहला फंड मैनेजमेंट कॉस्ट। जो आप फंड खरीदते हैं तो फंड मैनेजर जो है उसके लिए आपको कुछ चार्ज करता है, जैसा कि आपने देखा होगा वहाँ पे फंड एक्सपेंस रेशियो था, तो वो चार्ज करता है, काफ़ी नॉमिनल सा होता है, बट ये कॉस्ट जो है आपको बियर करना होता है। नेक्स्ट है लॉकिंग पीरियड। तो काफ़ी सारे फंड होते हैं, खास करके इक्विटी फंड, जिसका कुछ लॉकिंग पीरियड होता है कि आप सर्टेन टाइम पीरियड में आप नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप निकालते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। और ईएलएसएस एक ऐसा है जिसका कि लॉकिंग पीरियड है 3 साल और आप 3 साल के अंदर नहीं निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आप टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये सबसे कम लॉक इन पीरियड वाला इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सारा 5 साल 10 साल 15 साल तक का है, बट यही एक ऐसा है जो कि आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड प्रोवाइड करता है। के केस में ये कॉन्स की जगह प्रोज भी हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जब अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।